ठीक है, अरविंद आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जाली मुकाबले की बात, भारत ने फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौकिफ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहां दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते। आपने प्रोग्राम में फिर से दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक पीरजादा साहब ने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक रवायत बन गई है कि जो भी पाकिस्तानी आता है उनसे सबसे पहले यही बातें निकलती है, बाबरी मस्जिद, गुजरात और न जाने क्या क्या, माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज का जो मौजू है हम उसके ऊपर बात करते, ना सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का हर वक्त जो है एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, कोई एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज होता तो बहुत अच्छा लगता। खैर, एक गुजरात का वाकया है जिसको मुसलमान बार बार बोलते रहते हैं। मोदी साहब को हमारे अरविंद, मैं आपकी बात काट रही हूँ, संजीदा गुफ्तगू का मुतालबा कर रहे हैं और आपके यहाँ से हर वक्त झूठ बोला जाता है। आप मुझे पता है हर वक्त झूठ बोला जाता है। अब ये झूठी जो स्ट्राइक्स के दावे, तो संजीदगी तो भारत में नहीं है, क्या भूल गई है आपने? चलिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी, आप अपनी बात। आपने बात तब तो नहीं काटी जब तारिक पीरजादा साहब बोल रहे थे। जब मैं ही बोल रहा होता हूँ तभी बात काटनी होती है। आपको बात ना काटें, पहले सुने, जो सुनने की थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप ही का शो है जी, मेरा नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, बड़ा सब्र है हमारे हमें। चले आप सुनाइए, हम सुनते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोले, गलत बात ना करें। नहीं, झूठ नहीं है वो, आपको लगता है झूठ है, झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से, उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया ना अरविंद। आप पता नहीं कहाँ तक खुद कहाँ चले गए। संजीदगी की बातें आप कर रहे हैं, आप मेरे इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, तारिक साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से आपको संजीदा गुफ्तगू नजर नहीं आई। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि क्यों झूठे इल्जाम लगाता है भारत पाकिस्तान पे, क्यों जाली मुकाबले करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, मेरे सवाल का जवाब दे देना, आप बात को घुमाए ना। मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा तो मुझे भी तरमीम बांधने दे। उन्होंने भी आपने सवाल क्या पूछा था और वो गुजरात और बाबरी मस्जिद पे चले गए, तो मुझे भी हक है, मुझे भी हक है उसको रिस्पॉन्ड करने का। अगर तारिक पीरजादा साहब ने इस वाकये पे बात की होती तो मैं उसी पर आता, लेकिन पहले आपने जो कहा है मैं उसका जवाब देता हूं। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको समझ लेना चाहिए। आपके कोर्ट पे भी सवालिया निशान है, कोर्ट पे कोई सवालिया निशान नहीं है। अब नहीं कोई सवालिया निशान नहीं है। कम ऑन, एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक, आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी पर जरा पॉइंट नोट कर लें जी कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या, भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय। तारिक, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं रजा की तरफ भी आ रही हूँ जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है।
FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे बी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को। जी ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा तब है पीरज़ादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है, हैं? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरोपैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा शर्म करें। गलत नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं, कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें, बजाय तजिया करें। अब इस पे मेरे पास बहुत से जवाब है, लेकिन मैं मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगी। अरविंद आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या गमो गुस्सा है पाकिस्तान को लेके, आपकी गवर्नमेंट, आपके नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय सेना आपके वहां पे जुल्म कर कश्मीर में मुसलमानों पर। आप लोगों को एक मिनट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे मुल्क की आएगी, ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है जो आप लोगों को। देखिए आप ये क्या बातें कह रहे हैं। हम दुनिया के अंदर जाने वाने जाते हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप भारतीय हैं। एक मिनट, हम हकाइक पे बात करें। एक मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ, मैं एहतराम करेगा, मेरे मेहमान हैं। 1 मिनट दीजिएगा, काफी देर से सिर्फ आप बोल रहे हैं। मैंने आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको वहाँ पे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मैं आपके 1 मिनट, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट से बात करें। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? वाकई में बताते हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अली रजा। 1 मिनट, आप जाके पता तो झूठ ना बोले यहाँ बैठ के, झूठ ना बोले, पाकिस्तानी झूठ ना बोले यहाँ पे। बताते हैं अपने आप, पता नहीं कौन सी कहानियां बैठ के सुना रहे हैं आप न्यूजीलैंड से।